नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कबीर की साखी का सार का अध्ययन करेंगे और कबीर की साखी के सार के अध्ययन करने के पहले हम कबीर के जीवन परिचय पर एक नज़र डाल लेते हैं। कबीर 1398 से 1518 इनके जीवन काल है। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक ओर धर्म के वाह-डंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। और ये जहाँ पे ये काशी में उनका जन्म हुआ और मगहर में जाके अंतिम क्षण बिताया और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। और ये मगहर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पड़ता है आज भी। और मगहर ऐसा बताया जाता है कि लोगों का एक मान्यता थी कि काशी में मरने से लोगों को स्वर्ग होता है और मगहर में जो मरता है उसको नरक होता है। तो इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कबीरदास जी अंतिम में मगहर में गए, वहीं पर कुछ वर्ष बिताए और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। लोगों के इस अंधविश्वास कहें या इस भ्रम को तोड़ने के लिए वो मगहर में अंतिम समय में गए थे। तो आइए हम कबीर की साखी के सार का अध्ययन करते हैं। ऐसी मीठी पहली साखी का सार क्या है कि ऐसी मीठी बोलो, है ना, ऐसी मीठी वाणी बोलो जिससे बोलने और सुनने वाले दोनों को शांति मिले। अर्थात कि हमें अपनी वाणी को संयमित और मधुर वाणी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल देना ही कवि का उद्देश्य है, पहले दोहे में। दूसरा दोहे में देखेंगे आप तो राम प्रत्येक प्राणी के मन में वास करता है, फिर भी लोग उसे देख नहीं पाते। कहने का मतलब है कि मृग और उसकी नाभि में स्थित कस्तूरी का उदाहरण देते हुए यह बताया गया है कि प्रत्येक मन में राम का वास है, उसके लिए इधर उधर भागना व्यर्थ है। तो यहाँ पर कबीरदास जी मृग को, जो मृग किसका प्रतीक है, मृग अज्ञानी जीव का प्रतीक है और कस्तूरी परमात्मा का प्रतीक है। मृग भी एक अज्ञानी जीव की तरह जो है घूमता है ना, जबकि मृग की नाभि में ही वो कस्तूरी है, लेकिन उसे वो कहाँ ढूंढता है, कस्तूरी को वनों और जंगलों में खोजता फिरता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मृग है यहाँ पर एक अज्ञानी जीव का प्रतीक है और उसकी नाभि में स्थित जो कस्तूरी है वो परमात्मा का प्रतीक है। अब अगला दोहे के हम सार पे चलते हैं। तीसरा, अहंकार और परमात्मा इकट्ठे नहीं रह सकते। जब मन में परमात्मा का बोध जगा तो अहंकार मिट गया। कहने का मतलब यह है कि अहंकार को ईश्वर की भक्ति व उसकी प्राप्ति में बाधक बताया गया है। ज्ञान प्राप्त होते ही अहंकार समाप्त हो जाता है।
चौथे दोहे में देखें, दोहे का सार, परमात्मा के प्रति जागृत मनुष्य उसके विरह में तड़पता है, जबकि सांसारी लोग मौज करते हैं। कहने का मतलब यह है कि खाने और सोने को जीवन का सबसे बड़ा सुख मानकर सारा संसार खुश है, वह इनके सुखों में डूबा हुआ है। यानी जबकि मोह माया के नीति त्याग कर ज्ञान प्राप्त होने पर चैतन्य कबीर देखते हैं कि मरण धर्मा मनुष्य इस क्षण भंगुर संसार में राम विमुख होकर राम को भूल गया है। मनुष्य के अनमोल जीवन को नष्ट होते देखकर कबीर दुखी हो रहे हैं। ये चीज बताया है पांचवें दोहे में। अगला देखेंगे पांचवा, जो चौथे दोहे में बताया था। पांचवें में देखिए, विरह रूपी सांप के डसने पर विरहिणी आत्मा तड़पती रह जाती है, उसे परमात्मा के बिना शांति नहीं मिलती। कहने का मतलब यह है कि विरह पीड़ा विष से भी घातक है। विरह यानी वियोग, यानी वियोग की पीड़ा जो है, यानी विरह पीड़ा विष से भी, विष यानी जहर से भी घातक है। राम से प्रेम करने वाला उसके विरह में जीवित नहीं बचता है, यदि बच भी जाता है तो पागल हो जाता है। ऐसा बताया है पांचवें दोहे में। छठे दोहे में आप देखें, निंदक अपने निंदा वचनों से साधक के चरित्र को पवित्र बना देता है, इसलिए निंदक को पास रखना चाहिए। अर्थात कि अपने दोषों को बताने वाले, देखने वाले को आदर सहित अपने पास रखना चाहिए। इनकी आलोचना एक सच्चे हित चिंतक की भांति हमारे स्वभाव के सभी दोषों को दूर कर हमारा भला करती है। अब सातवें दोहे में देखिए उसका सार, कि सांसारिक ज्ञान से ईश्वर नहीं मिलते, बल्कि प्रेम के 2.5 अक्षर से ही उसकी प्राप्त होती है। यानी साखी में तो एक ही अक्षर दिया है, लेकिन वो 2.5 अक्षर मान के चलिए, कहीं कहीं 2.5 अक्षर लिखा है। तो इसलिए यहाँ पर सार में कि प्रेम के 2.5 अक्षर है, राम नाम जो है ना, राम शब्द, तो उनसे 2.5 अक्षर है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि बल्कि प्रेम के 2.5 अक्षर से ही उसकी प्राप्त होती है। उसकी मतलब परमात्मा की। तो कहने का मतलब यह है कि जिसको ईश्वर प्रेम की लगन लग जाती है वही सच्चा पंडित है। शास्त्र पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बनता। ठीक है। अब आठवें दोहे में देखें कि कबीर ने प्रभु प्राप्ति के लिए अपनी सांसारिक वासनाओं में आग लगा ली है, अब वे अन्य साधकों को प्रेरणा दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवत ज्ञान से युक्त होकर कबीर भगवत ज्ञान से युक्त होकर कबीर ने दूसरों को भी भगवत भक्ति में रंग जाने के लिए प्रेरित किया है। समझे ना, ऐसा बताया है इसमें, नहीं 8वें साखी में। अब हम अर्थ ग्रहण संबंधी बहुविकल्पी प्रश्न कुछ हैं, यानी अपने ये साखी के आधार पर, तो हम उस पर चलते हैं। अब इसमें है पहला प्रश्न, मन का आपा, है ना, मन का आप लिखा है यहाँ पे, प्रश्न होना चाहिए मन का आपा। मन का आपा खोने का आशय है। मन का आपा खोने का आशय है कि अहंकार खोना। क्या अहंकार खोना? सीधा हम विकल्प पे चल रहे हैं, जो सही उत्तर है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न लिखा में, कबीर किस वाणी का समर्थन करते हैं? जो औरों को सुख दे, पहला विकल्प दूसरों में, दूसरा है कि जो सबको सुख दे, तीसरा जो स्वयं को सुख दे, और चौथा जो खरी खरी सुनाए। तो इसमें दूसरा विकल्प आएगा जो सबको सुख दे। ग वाला है, कस्तूरी किसकी प्रतीक है? आनंद की, परमात्मा की, आत्मा की, संतोष की? परमात्मा की। अभी हमने दोहा का या साखी के सार समझाते समय आपको मैंने बताया था कि कस्तूरी परमात्मा के प्रतीक। अब अगला प्रश्न है, घ, मृग किसका प्रतीक है? मृग अज्ञानी जीव का प्रतीक है। अगला है, हरि का आशय क्या है? हिरण, हरियाली, ईश्वर, मृग। ईश्वर है, हरि का आशय ईश्वर।
या यानी राम, जो भी जाने आप। जागे का प्रतीकार्थ है, जागे का अर्थ प्रतीकार्थ है यहाँ पे प्रभु के प्रति सजग होना। इसका अर्थ क्या आएगा? प्रभु के प्रति सजग होना। अब उसके बाद 6 है, राम वियोगी ना जीवे का आशय है। इसमें 4 विकल्प हैं कि राम के विरह में तड़पने वाला मनुष्य मर जाता है, राम के विरह में तड़पने वाला मनुष्य सांसारिक आनंद नहीं ले पाता, तीसरा कि राम यानी लोग राम विरह के दुश्मन हो जाते हैं, चौथा विकल्प है कि राम विरही आत्मघात कर लेता है। इसमें दूसरा विकल्प जो है 6 का दूसरा कि राम के विरह में तड़पने वाला मनुष्य सांसारिक आनंद नहीं ले पाता। ठीक है। अब जा वाला देखें। जा वाला प्रश्न है कि निंदक के बारे में कवि की क्या राय है? निंदक के बारे में कवि की राय है कि निंदक को अपने आंगन के पास ही रखना चाहिए, यानी जा का चौथा विकल्प आएगा कि निंदक को अपने आंगन के पास ही रखना चाहिए। झा देखें कि इसमें लिखा है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ का आशय है पुस्तकी ज्ञान प्राप्त करके लोग मर गए, पहला विकल्प। दूसरा लोग किताबें रटते रटते मर गए, तीसरा है पुस्तकी ज्ञान से कोई भी ज्ञान नहीं पा सका, चौथा है पुस्तकी ज्ञान जान निकाल लेता है। इसमें जो तीसरा विकल्प है यानी झा का है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ का आशय में इसका आशय है कि तीसरा जो विकल्प है कि पुस्तकी ज्ञान से कोई भी ज्ञान नहीं पा सका। अब अगला विकल्प है यानी प्रश्न एकै असीर किसे कहा गया है? एकै असीर सत्य, ज्ञान, ईश्वर की भक्ति। एकै असीर यानी ईश्वर, और ईश्वर कौन है? ये कबीरदास जी के राम, और राम अयोध्या वाले राम नहीं, ऐसे राम ब्रह्म राम, यानी जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, ना तो इनका कभी वो मतलब इनके राम जन्म लेते हैं ना कभी मृत्यु होती है, निराकार ब्रह्म की बात की है यहाँ पर कबीर ने। तो एक ऐसी वो ब्रह्म राम की बात की है, यानी राम यानी ईश्वर। तो अभी अगला है टा एक ऐसी पीयूका पढ़े सुपंडित होय। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? इसमें देखेंगे मतलब इसमें पहला विकल्प है कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं, ज्ञानी बनने के लिए अक्षर ज्ञान आवश्यक है, तीसरा है कि ज्ञानी बनने के लिए परमात्मा का बोध आवश्यक है, चौथा कि अपने प्रियतम को ही ज्ञान समझो। मतलब इसमें टाका तीसरा विकल्प जो है कि ज्ञानी बनने के लिए परमात्मा का बोध आवश्यक है। एक ऐसी पीयू का पढ़े सुपंडित हो। इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि ज्ञानी बनने के लिए परमात्मा का बोध आवश्यक है। अब अगला है ठा कवि किसका घर जलाना चाहते हैं? जो दुष्ट हैं, दूसरा विकल्प जो प्रभु को नहीं मानते, तीसरा जो वैरागी हैं, चौथा जो प्रभु को पाना चाहते हैं। कबीर किसका घर जलाना चाहते हैं? जो प्रभु को पाना चाहते हैं। ठीक है। अगर यही सवाल अगर घुमा दिया जाए कि कवि ने अपना घर क्यों जला लिया या कवि अपना घर क्यों जलाना चाहते हैं, तो यहाँ भी वही विकल्प होगा, यही उत्तर होगा इसका कि प्रभु को पाना चाहते थे, है ना। और अब क्योंकि स्वयं भगवत ज्ञान से युक्त हो गए हैं और अपने साथ जो चलेगा उनके साथ कबीरदास जी के आएगा, उसे भी वो भगवत ज्ञान की यानी और वो भी आगे बढ़े उसके लिए वो प्रेरित करना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि कवि किसका घर जलाना चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि जो प्रभु को पाना चाहते हैं। तो ये इसका उत्तर है। और यहीं पर ये यानी अब ये प्रश्न पूरा हुआ। तो इस तरह से हमने आज कबीर की साखी का हमने एक तरह से पुनरावर्तन किया। और आपको बताना चाहूँगा एक छोटा सा गृहकार मैं आपको दे रहा हूँ कि पिछले महीने जो कालांश में आपको कबीरदास जी की साखी का भावार्थ बताया है, भावार्थ एक बार और इनकी जीवन परिचय अच्छी तरह से जीवन परिचय भी एक बार सरसरी निगाह पढ़ लें और साखी के भावार्थ पुनः एक बार पढ़ लें। ठीक है। तो यही आपके लिए गृह कार्य है। और कुछ कठिनाई है तो आप मुझसे फ़ोन करके, सबके पास नंबर है ही मेरा, तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज यहीं पर इस कालांश का भी मैं यहीं पर अपनी वाणी का विराम देता हूँ। फिर अगले कालांश में हम एक कालांश में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।